नजारा है, आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गाँव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी छोटे बच्चों को उनके जन्मदिन पर क्या तोहफा देते हैं आप? खिलौने, गैजेट या उनकी जरूरत के हिसाब का कोई और सामान? यही ना, क्या आपने किसी बच्चे के जन्मदिन पर कोई हवाई जहाज गिफ्ट किया है? रुकिए, हम किसी खिलौने या रिमोट से उड़ने वाले प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम असली एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा है कि सऊदी अरब में एक पिता ने अपने बच्चे को असली एरोप्लेन गिफ्ट किया है, वो भी एक नहीं दो प्लेन। क्या ये खबर पक्की है? रनवे पर फर्राटा भरते इस विमान को देखिए। रफ्तार इतनी कि पल भर में हवा में ओझल हो जाए। शानदार डिजाइन और अनगिनत खूबियों से लैस इस विमान के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इसी विमान के खरीद की खबर वायरल है। सबसे पहले उस वायरल हो रही अखबार की कटिंग देखिए। इसी के जरिए दावा किया जा रहा है कि 2 विमान खरीदने के लिए भी पूरे 75 अरब रुपए की डील की गई, वो भी अपने बेटों को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। सऊदी अरब के एक रईस ने अपने बेटों के जन्मदिन पर खिलौना विमान की बजाय 2 असली विमान खरीद लिए। इन दोनों की कीमत 57 अरब है। जब वो शख्स विमान खरीद रहा था तो उससे अंग्रेजी में विमान कंपनी अधिकारियों ने कई सवाल पूछे, लेकिन कम अंग्रेजी आने की वजह से वो ठीक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद ही कुछ सवालों के जवाब के बाद इस व्यक्ति ने ऑर्डर बुक कर दिया। क्या बात है, खरीदने थे खिलौने, खरीद लिए असली विमान। ऐसा तो पहली बार ही सुना। खिलौना विमान छोटे से बड़े अलग अलग साइज और कीमतों में आते हैं, लेकिन इस बड़े खिलौना विमान की कीमत असली विमान जैसी होगी ही नहीं। हैरत की बात यह है कि विमान खरीदने वाले को खिलौने और असली विमान की कीमत में फर्क नहीं समझ आया। जैसा कि दावा किया जा रहा है विमान खरीदने वाले सऊदी अरब के हैं, तो ये विमान किसने और कब खरीदे हैं? और ये भी पता लगाने वाली बात है कि क्या ऑनलाइन असली विमानों की खरीद की जा सकती है? आसमान में उड़ना इंसान का उतना ही पुराना ख्वाब है जितना पुराना खुद इंसान। लेकिन क्या इस ख्वाब को सऊदी अरब के रईसजादे ने अपने बेटों के लिए चंद सेकंड में ही पूरा कर दिया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वायरल मैसेज में भी लिखा है कि ऑर्डर दे देने के बाद कंपनी ने सऊदी अरब के रईस से संपर्क किया और बताया कि आपके दोनों एयरबस A350 प्लेन डिलीवरी के लिए तैयार हैं। क्या आपके पायलट डिलीवरी लेने के लिए तैयार हैं? वायरल मैसेज में दोनों प्लेन के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसे चुकाने की बात भी की गई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन विमानों का ऑर्डर दिया जा सकता है? मुझे लगता नहीं क्रेडिट कार्ड में किसी के पास इतनी लिमिट होगी कि वो क्रेडिट कार्ड से विमान खरीद सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें डिस्टॉर्शन हुआ है। साफ है ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है उसका क्या? वायरल मैसेज में जो तस्वीर वायरल है उसमें एक वेबसाइट का जिक्र है। वेबसाइट पर जाते ही हमें शक हुआ क्योंकि ये वेबसाइट अजीब अजीब खबरों से भरा हुआ है। कभी किसी प्लेन के 2019 में उड़ने और 2021 में लैंड करने की बात, तो कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के अजीबोगरीब आदेश का जिक्र है जो ट्रंप ने दिया ही नहीं था। वेबसाइट के बारे में पता करने पर जानकारी मिली कि ये एक हास्य व्यंग वाली वेबसाइट है। इसमें खबरें नहीं छपती बल्कि जो लेख लिखे जाते हैं वो पूरी तरह मनोरंजन के लिए होती है। लेकिन सवाल ये कि क्या कोई व्यक्ति खुद अपने लिए एयरबस
A350 जैसे विमान खरीद सकता है। हमने एयरबस कंपनी से संपर्क किया तो पता लगा कि A350 कोई एयरलाइन कंपनी या सरकार ही खरीद सकती है। विचार विमर्श और ऑर्डर के बाद टेंडर लिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद पैसों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद एक निश्चित तय समय पर डिलीवरी दे दी जाती है। लेकिन किसी व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर इन विमानों की खरीद हो ही नहीं सकती। और उसके जो प्रोसेस हैं, जैसे आपको जहाज बाहर से लाना पड़ता है तो उसके लिए आपको क्लियरेंस चाहिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए, इंपोर्ट करने की परमिशन चाहिए होती है। फिर आप उस जहाज को कहाँ पे रखोगे उसके लिए आपको अरेंजमेंट होना चाहिए। उसको चलाने के लिए आपको पायलट चाहिए, इंजीनियर चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो डिस्टॉर्टेड है और मैं झूठ की कैटेगरी में डालूंगा, बिकॉज क्रेडिट कार्ड से हवाई जहाज खरीदना पॉसिबल नहीं है। साफ है, ना तो क्रेडिट कार्ड से किसी विमान की खरीदारी की जा सकती है और ना ही कोई शख्स खुद के लिए A350 जैसे विमान खरीद सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही खबर गलत पाई। पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हो गए हैं। जिसने भी प्रकृति के इन दिल दहलाने वाले वीडियो को देखा, उसकी जान मुंह में आ गई। लेकिन पहाड़ की खूबसूरती हर किसी के दिल में बसती है, क्योंकि पहाड़ों में जो सुकून है वो शहरों के शोरगुल में कहां। पहाड़ों में इसी बीच सोशल मीडिया पर पहाड़ पर बने सुंदर सीढ़ीनुमा खेत की तस्वीर वायरल है, जिसके साथ दावा यह है कि ये हिमाचल के सिरमौर गांव की है। तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि सच में इतने खतरों के बाद भी लोग वहां घूमने जाना चाहते हैं। तो क्या सच में सिरमौर की खूबसूरत वादियों में इतना शानदार नजारा मौजूद है? क्या ये खबर पक्की है? जब पहाड़ों की बात आती है तो सुंदरता और शांति के अलावा कुछ भी दिलो दिमाग में नहीं आता। हरियाली के साथ साफ वातावरण अक्सर घूमने वालों को वहां खींचकर ले ही जाता है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक पहाड़ों की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें हरियाली के साथ सुंदर खेत भी साफ देखे जा सकते हैं। सीढ़ीनुमा खेतों के साथ खूबसूरत प्रकृति का नजारा वाकई दिल को मोह लेने वाला है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ एक वीडियो भी वायरल है, जिसे शेयर कर लिखा जा रहा है, ये दृश्य गांव चढ़ना नौराधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का है। स्विट्जरलैंड से कम है क्या हमारा हिमाचल? नीला आसमान, सीढ़ीदार पहाड़ियां और उनके बीच से होकर गुजरते सकरे रुमानी रास्ते। इस दिलकश मंजर वाली तस्वीर और वीडियो को देखकर शायद हर किसी का दिल यहां घूमने जाने को करने लगेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर और वीडियो को शेयर कर हिमाचल का बताया जा रहा है, उसमें कई तरह के संदेह हैं। तस्वीर के साथ नीचे कई लोगों के कमेंट हैं, जिसमें से एक कमेंट खुद सिरमौर के एक निवासी का है, जिसने कहा कि यह तस्वीर तो यहाँ की है ही नहीं। तस्वीर में दोनों तरफ पहाड़ों के बीच में एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो हिमाचल में बहती नदियों से एकदम अलग दिखाई पड़ती है। साथ ही तस्वीर में जिस तरह के ऊंचाई के पहाड़ों पर ये सीढ़ीदार खेत नजर आ रहे हैं, वो भी सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि ध्यान से देखने पर ये पहाड़ भारत के हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। हमने वायरल हो रही इन तस्वीरों और वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में चूंकि सिरमौर का जिक्र है, तो हमने अपनी पड़ताल को वहीं से शुरू किया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब सिरमौर पहुंची तो वहां हमें इस तरह के कोई पहाड़ मिले ही नहीं, बल्कि हमें तो इसकी जगह कम ऊंचाई वाले पहाड़ और सपाट पहाड़ दिखे, जिसमें सीढ़ीनुमा खेत नहीं बल्कि पेड़ ही पेड़ हैं। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, जहां हमें इसी से मिलती जुलती वीडियो यूट्यूब पर मिली, जिसमें हूबहू ये ही पहाड़ और यही दृश्य है। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक
ये तस्वीर वियतनाम के म्यू कांग चाई जिले की पहाड़ियों पर मौजूद चावल के खेतों की है। ये जिला वियतनाम के येन बाई प्रांत में है, जो वहां की राजधानी हनोई से करीब 3 घंटे की दूरी पर है। म्यू कांग चाई अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी खूबसूरत वादियों का बसेरा है, लेकिन ये तस्वीर वहां की नहीं है। हमारी पड़ताल में ये वायरल तस्वीर और वीडियो एकदम गलत साबित हुए हैं। सफर करते हुए प्यास लगने पर हम दुकान से पानी की बोतल खरीद लेते हैं। 20 से 30 रुपए की ये बोतल प्यास बुझाने के लिए काफी है, लेकिन क्या कभी आपने 72 लाख रुपए की बोतल से पानी पिया है? जी हां, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, पर यह दावा तो सोशल मीडिया पर हो रहा है कि एक पानी की बोतल बाजार में 75 लाख रुपए में बेची जा रही है। तो क्या सच में धरती पर पानी इतना महंगा हो चुका है, या फिर ये महज एक मजाक है? क्या ये खबर पक्की है? जल ही जीवन है, ये तो आप सभी ने सुना होगा। और इतनी तपती गर्मी में किसी का भी गला घर के बाहर निकलते ही सूखने लगता है। और इसलिए बिना वक्त गवाए अपनी प्यास बुझाने के लिए हम झट से दुकान से 20, 25 या 30 रुपए वाली एक बोतल खरीद लेते हैं। लेकिन अब आपको यही बोतल 72 लाख रुपए में खरीदनी है। जी हाँ, हजारों से ऊपर लाखों में तब आपको पानी मिलेगा। इस पानी की बोतल से आपकी प्यास बुझे ना बुझे, लेकिन आपकी तिजोरी जरूर खाली हो जाएगी। सोशल मीडिया तो यही दावा कर रहा है कि अब पानी अपनी कीमत बताएगा और एक पानी की बोतल अब 72 लाख रुपए में आपको खरीदनी होगी। इसलिए कहते हैं पानी बचाओ। देखो, अब पानी के बोतल की कीमत 72 लाख रुपए हो गई। समझ नहीं आ रहा है कि ये पानी इतना महंगा है या फिर ये बोतल। कौन खरीदेगा इतना महंगा पानी? इससे अच्छा तो प्यासे ही रह लेंगे। सच में 72 लाख रुपए की पानी की बोतल, ये कैसा मजाक है? इतना महंगा पानी जो तकरीबन एक घर खरीदने जैसा है। कोई भला क्यों इतने महंगे पानी की बोतल को खरीदेगा? ये सच है कि अक्सर डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि अगर आपने दिन में 12 गिलास पानी पी लिया तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। लेकिन क्या अब बीमारी को दूर रखने के लिए लाखों का भुगतान करना पड़ेगा? क्या सच में 72 लाख रुपए की पानी की बोतल हो सकती है? क्या ये कोई खास किस्म का पानी है जो इतना महंगा बिक रहा है, या फिर ये बोतल ही सोने की बनी है जिसकी कीमत इतनी है? हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल करना शुरू किया। दावे के साथ वायरल हो रही बोतल की तस्वीर कुछ अलग तरीके की है। यूं तो अमूमन बाहर प्लास्टिक की बोतलों में पानी बेचा जाता है, लेकिन ये बोतल कुछ अलग तरीके की मालूम पड़ती है। हमने इस बोतल की तस्वीर के सहारे अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। हमने इंटरनेट पर तस्वीर को खोजना शुरू किया। जहां हमारे हाथ एक वीडियो लगा जिसमें इसी बोतल और पानी का जिक्र है। वीडियो को YouTube पर 3 मार्च 2010 को डाला गया है। वीडियो के साथ दिए गए शीर्षक में लिखा गया है, दुनिया की सबसे महंगी बोतल। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक इस बोतल का नाम एक्वा डी क्रिस्टिलो ट्रिब्यूटो मोडिगिलानी है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली बोतल है, जिसमें 5 मिलीग्राम गोल्ड की डस्ट मिली होती है। इसकी कीमत $60,000 यानी 75 लाख रुपए है। 750 ml पानी से भरी ये बोतल 24 कैरेट सोने से बनी है। सोने से बनी बोतल होने के कारण ही इसकी कीमत लाखों में है। साथ ही इसमें भरा जाने वाला पानी फ्रांस में एक नेचुरल स्प्रिंग से आता है। साथ ही इसके पानी का स्वाद अलग ही माना जाता है। बोतल को खास तरीके से बनाया जाता है। इस बोतल का रंग रूप आम बोतलों की तरह न बनाकर एक इंसानी मुंह वाला बनाया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ी है। इस बोतल को मशहूर बोतल डिजाइनर फर्नांडो एल्टामिरानो ने बनाया है। गोल्ड के अलावा गोल्ड मैट, सिल्वर मैट और क्रिस्टल से बने बोतल भी बनाए हैं। इसके सबसे सस्ते बोतल के पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको मात्र 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो मतलब हजारों या लाखों में एक बूंद पानी पीने को नसीब होगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। Oh
छोरी हाय आया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। नेपाल के काठमांडू में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है। मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर यहीं आकर रम गए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में नाम ना होने के बावजूद यहाँ के शिवलिंग को अनोखा माना जाता है, जिसकी अपनी अलग ही मान्यता है। अगर आपको लग रहा है कि हम ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे की असल वजह है एक तस्वीर, एक चमकदार पारदर्शी शिवलिंग की तस्वीर, जिसे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग बताया गया है। दावा है कि तस्वीर बहुत मुश्किल से मिली है। अब मुश्किल से मिली है तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई, जिसे कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। आखिर इस अनोखे शिवलिंग की सच्चाई क्या है? एक अनोखा शिवलिंग, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। शिवलिंग की नायाब बनावट शैली बेहद आकर्षक। ऐसा अद्भुत नजारा किसी शिव भक्त का मन मोह लेने के लिए काफी है। सोशल मीडिया में इस शिवलिंग की तस्वीर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग है। ये फोटो श्री पशुपतिनाथ जी काठमांडू की है, जो नेपाल में है। इस शिवलिंग की फोटो बहुत मुश्किल से मिली है। आप इसे अपने मित्रों को भेजें ताकि वो भी दर्शन का लाभ ले सकें। एक और वायरल मैसेज में इस शिवलिंग को गहरे सुनहरे रंग का दिखाया गया है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि ज्योत जलते ही पारदर्शी शिवलिंग सोने जैसा दमकने लगता है।
नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसमें दुनिया भर के सभी देशों से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या पारदर्शी शिवलिंग नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का ही है, जिसके सामने खास ज्योति जलाने पर यह सोने जैसा चमकीला हो जाता है? और सवाल तो यह भी उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल दोनों तस्वीरें एक ही शिवलिंग की हैं? नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को समर्पित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जो बहुत भव्य है। इस मंदिर में दर्शन करने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। लेकिन क्या वायरल तस्वीर इसी पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग की है? हमने पड़ताल शुरू की। हमें यह जानना है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग कैसा दिखता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर के शिवलिंग के बारे में पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर कई मूर्तियां नजर आईं, लेकिन वायरल हो रहे शिवलिंग से कोई भी मूर्ति मेल नहीं खाती। मंदिर के अंदर जाते ही हमें 5 मुख वाला शिवलिंग दिखा, जिसके मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ के मंदिर में लगभग 492 मंदिर, 15 शिवालय और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वो मूर्ति नहीं है जो वायरल हो रही है। तो वायरल तस्वीर कहां की है? वायरल तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने इस तस्वीर की इंटरनेट पर पड़ताल शुरू की। शुरुआती खोज में ही हमें ये तस्वीर एक फेसबुक पेज पर मिल गई, जिसके बारे में पता लगा कि ये तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे के एक शिव मंदिर की है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब झुंझुनू के इस मंदिर में पहुंची तो हमें वही शिवलिंग नजर आया जिसके बारे में ये वायरल किया जा रहा है कि ये नेपाल के शिवलिंग की है। कस्बे का पारदर्शी शिवालय आसपास के क्षेत्र के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र है, जो लगभग 200 साल पुराना है। पारदर्शी शिव मंदिर है, ये पूरे राजस्थान का मैंने पहली मूर्ति है और ये 200 साल का लगभग पुराना मंदिर है। और ये कोई महात्मा जी आए थे, महात्मा जी ने सेठ अर्चना जी ढांडनिया जी को मूर्ति दी और उसके बाद में ये स्थापना करा दी। स्फटिक मणि है और इसके आर पार आप अपने हाथ की रेखाएं भी देख सकते हो, दीपक जलाते हैं वो भी देख सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। मंदिर के पारदर्शी शिवलिंग की खास बात यह है कि इसके पास दीप जलाया जाता है तो दूसरी तरफ सर्प की आकृति नजर आती है। वो पूरी तरह पारदर्शी है और पूरी तरह सजाया गया है, पारदर्शी है और पारदर्शी नज़र आ रहा है। और इसकी बड़ी ख़ास बात यह है कि इसे करीब 300 साल पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था। यहाँ के जो पंडित है वो मुझे बता रहे थे, यहाँ के जो पुजारी है वो बता रहे थे कि कोई परमात्मा आए थे। वो परमात्मा इस शिवलिंग को साथ लेकर आए थे। यहाँ के जो सेठ थे उन्हें सौंपा गया था। उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर बना, एक छोटा सा मंदिर था। उसके बाद करीब 9 साल बाद यहाँ पर 9 साल पहले इस भव्य मंदिर की स्थापना की गई थी। साफ है, हमारी पड़ताल में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। जिस तस्वीर को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का बताकर वायरल किया जा रहा है वो राजस्थान के मंडावा के मंदिर की तस्वीर है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत पाया गया। A+ फ्यूचर इज इक्वल टू A+ करियर। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है।
बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी